जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे साथ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा बुधाह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने श्री उपदेशामृत से फर्स्ट श्लोक का
अध्ययन किया था। तो कोई पाठ करेंगे फर्स्ट श्लोक का? आप पढ़े बोलो। वाचो वेगं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगं मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगं जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगं उदर उपस्थ वेगम एतान्त वेगानयो एतान वेगान विषयेत धीरः यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां सर्वामपि मां पृथिवी सशिष्यात् पृथ्वीं सशिष्यात्। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो थोड़ा सा उसका मैं आपको बता देता हूँ कि प्रभुपाद जी यहाँ पे वो श्लोक में बताया था कि जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है उसको गोस्वामी स्तर पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे गोस्वामी बनने के लिए क्या आवश्यकता है, तो जो विभिन्न 6 प्रकार के जो वेग हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बताया हुआ है। तो आज हम दूसरा श्लोक लेंगे। तो आप पुस्तक ओपन कर लीजिए। पहले मैं एक बार खुद पढ़ लेता हूँ, बाद में आप मेरी बात बाद में दोहराएंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। एक एक शब्द को लेते हैं, उसके बाद फिर पूरा श्लोक लेंगे। अति आहार, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। प्रयास, अत्यधिक उद्यम। च तथा प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना। नियम, विधि विधान। आग्रह, अत्यधिक आसक्ति या अग्रह, अत्यधिक उपेक्षा। जनसंगः, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। च तथा लौल्यम, अधिक अभिलाषा या लालच। च तथा षड्भिः, इन 6 के द्वारा। भक्ति, भक्तिमय सेवा। विनश्यति, नष्ट हो जाती है। तो अभी मेरी बात दोहराइए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। प्रभु जी इसमें से पढ़िए। अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति।
अत्याहारप्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जलसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। माताएं, अत्याहारप्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। और कोई बोलिए माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। और कोई प्रभु जी इस माता में जिसमें कोई बोलना चाहेंगे? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ओके, सो जो पहले जो 4 श्लोक है ना वो बहुत सरल है और हम उसको याद रख सकते हैं, वैसे बहुत सरल है और हमारे भक्ति में जीवन में बहुत ज़रूरी भी है। तो आई वुड रिकमेंड कि वो जो पहले जो 4 श्लोक हम पढ़ेंगे तो उसको हम याद भी करेंगे। तो हर बार क्या है कि 1 श्लोक करेंगे, फिर 2 श्लोक करेंगे, तो 3 होगा तो 1 2 3 करेंगे, ऐसे तो वो याद हो जाएगा, हमें बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो उसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो जो पहले बताया अत्याहार, तो उसका 2 मीनिंग बताया हुआ है, जरूरत से ज़्यादा खाना और जरूरत से ज़्यादा धन संग्रह करना। दूसरा है प्रयासश्च, तो उसका बताया कि उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो प्रयास का अनुवाद ऐसे किया गया है कि जो डिफिकल्ट है उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको प्रयास बोलते हैं। थर्ड इज प्रजल्पो, तो सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रजल्प बोलते हैं। नियमाग्रह, तो नियमाग्रह शब्द को 2 तरीके से लिया था, नियम का आग्रह करना या नियम से विरुद्ध करना। नियम आग्रह और नियम अग्रह, ऐसे करके 2 ऑप्शंस दिए। तो बताया कि शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। तो 2 अर्थ बताए, अपने हिसाब से करना या फिर अलग से करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनावृत्त में रुचि नहीं रखते, उसको बताया जनसंग। और लौल्य मतलब लालच, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो ऐसे हम देखेंगे तो हमारे अंदर ये सारी 6 चीज़ें हैं कि नहीं, इसीलिए हम भक्ति में क्या है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आप कोई भी कार चलाना है, अभी आप उसको क्या करेंगे, ब्रेक लगा के फिर कितना भी एक्सेलरेशन लगाएंगे तो गाड़ी जाएगी आगे क्या? तो यहाँ पे 6 चीज़ें बताइए, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियम का आग्रह या अग्रह, और जनसंग और लालच। तो ये 6 चीज़ों से क्या होता है? भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश हो जाता है। और जो 3rd श्लोक आ जाएगा उसमें क्या आएगा, कौन सी 6 चीज़ें जिससे भक्ति प्रसिद्धि विकास होता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी इसके बारे में एक-एक करके हम देखते हैं तात्पर्य में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने पहले सेंटेंस में बताया कि मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। चूंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में, तो जो भगवान की 2 शक्तियां हैं मुख्य, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, और जीवात्मा क्या है? तटस्थ शक्ति है। तो तट का मतलब क्या है कि जैसे समुद्र के ऊपर या नदी के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, एक जगह पे पानी रहता है, एक जगह पे जमीन रहती है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे पानी और जमीन दोनों का संपर्क हो सकता है। तो हम तटस्थ शक्ति हैं। हमारा क्या है कि हम भगवान की अंतरंग शक्ति के संरक्षण में भी जा सकते हैं
या फिर बहिरंग शक्ति जो माया शक्ति है उसके कंट्रोल में भी जा सकते हैं। तो हमारे अंदर भगवान ने क्या एक सीमित ऐसी छूट दी हुई है कि हम वो छूट को कहाँ पे जाके प्रयोग करना चाहते हैं। भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, यानी कि भगवान के अंतरंग शक्ति जो राधा रानी है उनकी सेवा में लगना चाहते हैं, या माया देवी है उनकी सेवा में लगना चाहते हैं। तो जब हम माया की सेवा करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोलर है ऐसा लगता है। भगवान लेकिन 5वें अध्याय में भगवद गीता में बताते, लास्ट श्लोक 29 श्लोक में, भोक्तारम यगतपसाम सर्वलोकम महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति पृच्छति। तो कोई बोलते हैं कई बार लोग कि शांति नहीं है हमें, तो हम बता सकते हैं भगवद गीता में भगवान ने कौन सा फॉर्मूला दिया, पीस फॉर्मूला दिया हुआ है। शांति कब प्राप्त होती है कि जब भगवान को हम भोक्ता मानते हैं, हम अपने आप को भोक्ता मानते नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो बताया हुआ है अत्याहार, जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना या खाना, वो कब करते हैं, जब हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं तब करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को भगवान की अंतरंग शक्ति जो है उसकी सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमें क्या कर समझना चाहिए कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में आधीन होके हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आगे बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय में बताते हैं कि हे पृथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। तो जितना हम भगवद गीता और अन्य शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे तो धीरे 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 जो हमारी चेतना के ऊपर जो मैल लगा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भो महादावाग्नि निर्वापणम। तो जो चेतना के ऊपर मैल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और हमारा जो आत्मा का स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो धीरे धीरे प्रकट होगा। जो भगवान का और हमारा स्वरूप एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, हम अणु है और विभू है। तो जो आग लगी हुई है तो उसमें से कोई पार्टिकल अलग आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी गंवा चुकता है। जैसे ही हम अपना आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो हम क्या रहते हैं, सेम स्वरूप है, सच्चिदानंद है, लेकिन जैसे ही हम भौतिक जगत में आते हैं तो क्या होता है, माया से कवर हो जाते हैं। तो हमारा जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो दिखता नहीं है। लेकिन जो मुक्त जीव रहते हैं उनका हम फील कर सकते हैं। वो भौतिक जगत में आते हैं लेकिन उनके संपर्क में जब हम आते हैं तो हम फील करते हैं कि कुछ डिफरेंस है, और जब उनके संपर्क में रहते हैं तो हम भी चार्ज हो जाते हैं। तो मंदिर में कई बार बड़े बड़े गुरु महाराज आते हैं, बड़े बड़े भक्त आते हैं, तब उनका संग करते हैं तो उस समय क्या होता है, पूरा हमारे अंदर भी लाइट आ जाता है, प्रकाश ऐसे लगता है यहीं पे रुक जाएं, घर पे जाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही फिर घर पे आते हैं तो फिर वही पुरानी वाली स्टाइल में आ जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए ऐसे करना चाहिए कि हमें उस स्तर पे पहुंच जाना चाहिए कि हम जहाँ पे जाएं वहाँ पे भी लाइट करके दे दें। प्रभुपाद जी की यही इच्छा है। तो हमें क्या है, तटस्थ शक्ति है तो अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहना चाहिए, बहिरंग शक्ति के प्रभाव में नहीं रहना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं। तो हमें क्या बनना है, महात्मा बनना है कि दुरात्मा बनना है? ऐसे भगवद गीता में बताया कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो हमें महात्मा बनना है। बार बार भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने लिए करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब अपने चाचा भाई, अपना समाज, अपना गांव, अपना देश, दुनिया, विश्व के लिए। लेकिन जब तक आप वो एनर्जी भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक बाकी के लोग प्रसन्न नहीं होंगे। एक्सटर्नली हेल्प कर रहे हैं ना। अभी जैसे कोई पेड़ है, अभी पेड़ को क्या है, मूल में पानी देना है ना। आप उसकी शाखाओं को, पौधे के और भाग जो हैं, फूल है, फल है, उसको पानी देंगे तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। उसके जैसे खाना खाते हैं तो कैसे जठर को देते हैं, तो अगर
जठर को नहीं देंगे, हाथ को अलग से देंगे, आँख को अलग से देंगे, तो क्या उसको पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वैसे ही पूरे जो हमारे प्रयास हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में स्थित हैं। तो जैसे ही भगवान प्रसन्न होंगे तो हर एक व्यक्ति को भी प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति, समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में ये सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे बच्चे करें, मेरे बच्चे के बच्चे करें, इसलिए कुछ लोग क्या करते, खुद भोग नहीं करते लेकिन बचा के रखते हैं। तो मैं नहीं करूँगा लेकिन जो मेरे शरीर के संबंधी है उनको मैं दे सकता हूँ, तो वो एक भावना रहती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ज़्यादातर ये मानव कल्याण की योजनाओं के ऊपर ज़्यादा प्रभुपाद जी ने भार नहीं दिया है। उन्होंने मैक्सिमम क्या बताया कि आप प्रसाद वितरण कीजिए। लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हम खाना खिलाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो खाना नहीं दिया है, प्रभुपाद जी ने भगवान की कृपा दी हुई है। तो जो हम प्रसाद देते हैं लोगों को, उससे उनको खाना तो मिलता ही है, पोषण होता है, शारीरिक पोषण भी होता है, लेकिन आध्यात्मिक पोषण भी उनका होता है। प्रभुपाद जी ने इतने टेम्पल्स बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि आप स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए, ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भार प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है। कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसा सब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अलग लोग कर ही रहे हैं ना, बाकी के लोग कर ही रहे हैं, वो सब चीज़ें वो अवेलेबल है, लेकिन कृष्ण भावनामृत अवेलेबल नहीं है, तो उसको सब लोगों को अवेलेबल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में दैवीं प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंग शक्ति यानी कि लादिनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति रहती है, लादिनी, संदिनी और संवेद। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति के बारे में बताया? लादिनी। यह लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। तो जैसे गुजरात में ज़्यादातर क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, कुछ लोग राधा कृष्ण बोलते हैं, तो इस्कॉन में क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। तो हरे के अंदर भगवान की 3 प्रकार की शक्ति आ जाती है, उसमें लादिनी, संदिनी और संवेद। तो कोई आपको पूछे तो आप हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हैं, तो उसमें राधे कृष्ण भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो मतलब वो इंक्लूडेड है उसके अंदर, तो वो तीनों शक्ति है उसके अंदर। भगवान की तीनों अंतरंग शक्तियां हैं। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगी शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उसका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु की तुष्टि होता है। यदि यही महात्मा की स्थिति है, यदि कोई महात्मा नहीं होता है तो वह दुरात्मा हो जाता है। दुरात्मा का मतलब है संकुचित हृदय वाला, महात्मा मतलब उदार हृदय वाला। ऐसी मानसिक रूप से जो पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगी शक्ति यानी कि महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। अभी जो लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो वो क्या समाज में रह सकते हैं, जो फॉलो नहीं करेंगे तो उनको कहाँ डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। देखते हैं ना हम लोग, जो लोग कुछ अपराध करते हैं, तो हम लोगों ने अपराध किया इसीलिए कहाँ पे हम भौतिक जगत में, बताते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो यहाँ पे दुख है, क्यों है, क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया और हमने अलग से जीने की इच्छा चाह की, इसीलिए भगवान ने बोला ठीक है आपकी इच्छा पूरी करके आ जाओ। जब आपको लगे कि वहाँ पे कोई मज़ा नहीं है, सिर्फ सजा है, तो आप वापस आ सकते हो। कितने लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे मज़ा है? नहीं लग रहा है, होशियार है सब लोग। कितने लोगों को लग रहा है यहाँ पे सजा है? सबको लग रहा है, अच्छी बात है। तो अभी ये सजा में से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से भगवान के साथ अपना जो संबंध है, संबंध ज्ञान है, उसको जोड़ना पड़ेगा। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध ताप देना है। त्रिविध ताप कौन कौन से, कोई बताएंगे? 3 ताप कौन कौन से? हाँ, सो 3 प्रकार के, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, सो 3 प्रकार के हैं। तो जो बताते हैं कि जो आधिदैविक हैं, तो जो देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि सूखा, भूचाल, तूफान आना। दूसरा है आदि भौतिक, अपने आसपास के जो जीवात्माएं हैं उससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं और लोगों से प्रॉब्लम होता है, तो जैसे कीड़ों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा उत्पात हो रहा है वो। और आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने शरीर और अपने मन से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं
वो ज़्यादा है अभी आजकल, आध्यात्मिक क्लेश ज़्यादा है। बाहर प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम अंदर चलते रहते हैं। कितने लोग मानते हैं ऐसा? कलयुग में तो यही बढ़ रहा है, तो वैसे ही बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक क्लेश भी और बढ़ रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ है लोगों के पास, गाड़ी बंगलो, फिर बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग था। और अभी क्या हो गया है? हाई फाई लाइफ लो थिंकिंग। ज़्यादातर लोग हम आसपास में देखेंगे तो वही हो रहा है। आगे बताते कि दैव भूतात्म हेतवः, बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। लेकिन वो कैसा है कि जैसे ऊंट है ना, वो क्या खाता है? कांटे खाता है ना। तो कांटे खा के भी मजा आता है उसको। क्यों आता है पता है? हाँ, उसके मुंह में से क्या निकलता है? खून। फिर वो कांटे के साथ क्या होता है? मिक्स हो जाता है, तो उसको खून का टेस्ट, अरे बढ़िया है एकदम, तो और कांटे खाता है। तो हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हम भी क्या करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, बहुत परिवार के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं, फिर थोड़ा सा बीच में आनंद आ जाता है तो अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, और बाकी के लोग भी ऐसे लगे हुए तो आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो कोई आपको उसमें से निकालने के लिए प्रयास नहीं करेगा। बद्ध जीवों में के समक्ष में मुख्य समस्या है बार बार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु होना। तो ये मुख्य समस्या है। ये कोई आपको प्रश्न पूछे कि भाई मुख्य समस्या क्या है, तो क्या बोलते हैं ज़्यादातर लोग? वो तो हम लोग बोल रहे हैं ना, लोग क्या बोलते हैं? लोग क्या बोले कि गरीबी है, बेकारी है, बस्ती विस्फोट हो गया है, ये सब समस्या बताते हैं ना। अभी पहले 5-5, 7-7 भाई बहन रहते थे ना, पहले के ज़माने में ऐसा था, 10-10 रहते थे। अभी 1-2 हैं तो भी अरे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, क्वांटिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम। पहले के समय में सिंपल लाइफ जीते थे ना, तो रिसोर्सेज का इतना प्रॉब्लम नहीं आता, खाना मिल जाता था, रहने का घर था, सिंपल लाइफ थे, उनको कॉम्यूट करके इधर उधर जाना, वो सारे इश्यूज नहीं थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? 1-2 बच्चे हैं फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं? आपके पास उनको देने के लिए तो ज़्यादा है पैसे, फिर भी लोग, क्योंकि जो मेंटालिटी है वो धीरे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वो बिगड़ रही है लोगों की। तो लोग ज़्यादातर क्या हो रहे हैं? दुरात्मा हो रहा है। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। तो अपने से नीचे में भी जा रहा था वो, तो एक चिड़िया थी, तो कुछ दाना पड़ा रहेगा तो उसने ले लिया और उड़ के चले गई। और हम क्या करते हैं, अगर कुछ रास्ते में मिल जाएंगे तो पूरा हम ले लेते हैं। होता है ना ऐसे, कुछ मिल जाए, अगर अभी गवर्नमेंट ऐसा सूचना दे दे कि भाई सबको जिसके पास भी ये कार्ड रहेगा उसको सब ये फ्री मिलेगा, तो पास में रहेगा ना, फिर भी लोग निकल जाएंगे और लेके आ जाते हैं और लेके आ जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अत्याहार, जरूरत से ज़्यादा खाना या संग्रह करना। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेगी, लेकिन मनुष्य पूरा बोरा उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वो खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। हमारा भंडार क्या है? फ्रिज है। फ्रिज में अभी इंडिया में तो फिर भी अच्छा है कि वो भंडार 2-3 दिन में तो ख़त्म हो जाता है। फॉरेन में तो एक पूरे हफ्ते का भंडार रखते हैं वो लोग, पता है आपको? ऐसा बना के रखते हैं वो लोग, और वहाँ पे तो ऐसे आइटम्स खाते हैं कि जो मतलब बना के रखते हैं, सिर्फ आपको जब चाहिए तब गर्म करके खा लो। भगवद गीता में बताया जाता है कि वो तामसिक फूड है, फ्रेश बना के खाना चाहिए। फ्रेश खाएंगे तो क्या होगा? सात्विक फूड है। खाना पकाया, भोग ऑफर किया, प्रसाद को आप 2-3 घंटे में ग्रहण कर लो। अगर उससे ज़्यादा समय तक वो आप पड़ा रहता है तो धीरे धीरे डिके होना चालू हो जाता है, तो आपको वो नहीं लेना चाहिए। उसके पेट में जितना जाएगा उतना वो खाएगा और बचेगा उसको भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार अधिक संग्रह करना यानी कि अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। वो क्या करते हैं? प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? वो कुछ चीज़ों को कम ना हो जाए उसके लिए क्या करते हैं? वो उसको गवर्नमेंट खरीद लेता है, और ऐसा हो जाता है। आप कई बार देखते हैं ना कि वो बोरियों की बोरियां पूरा वो है, वो सड़ गया अनाज, बाद में बोलते हैं कि खाने के लिए अनाज नहीं है। तो भगवान ने जो ज़मीन दी है, जो रिसोर्सेज दिए, उसमें उतना तो ताकत है कि जितने लोग हैं उसको खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर जो नॉनवेज खा रहे हैं
उसको जो नॉनवेज की जो इंडस्ट्री चल रही है उसको फ्लरिश करने के लिए पानी और उसको जो अन्न खिलाना पड़ता है, वनस्पति खिलानी पड़ती है, उससे कम मेहनत में तो क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो खाना खा सकते हैं, प्रोडक्शन हो जाएगा उतना तो प्रॉपरली हो जाता है और उनकी हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नेचुरली जो पशु हैं उनको आप रहने दीजिए, अलग से इंडस्ट्री मत चलाओ। मांस खाने के लिए क्या करके उनका वर्धन करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, प्रजनन करवाते हैं और बढ़ाते रहते हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरीली रिसोर्सेज हम बढ़ा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं उनके पीछे, पाप कर्म तो हो ही रहा है, प्लस रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर कृष्ण भावनामृत में ज़्यादातर लोग आ जाएंगे तो ये सारे इश्यूज नहीं रहेंगे, नेचुरली ही वो सब समस्याएं दूर हो जाएगी। दूसरा आगे बताया गया प्रत्याहार के बाद में है प्रयास। तो प्रयास क्या है? आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। अभी मैंने कभी देखा नहीं था कि जो मेरे दादाजी थे या पिताजी थे तो वो ज़्यादा ऐसे काम करते थे, वो उनका एक जो रेगुलर जॉब रहेगा जो भी वो करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम, मतलब हस्बैंड भी काम करते हैं, वाइफ भी काम करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जॉब भी करते हैं, मतलब क्या है कि कुछ एडिशनल पैसा कमा लिया जाए। ज़्यादा प्रयास, क्यों ज़्यादा प्रयास? क्योंकि दे आर ऑलवेज इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी है कि नहीं सबको? ज़्यादातर आजकल देखेंगे तो लोगों को क्या रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है, इसलिए ज़्यादा प्रयास करते हैं कि बाद में अरे अभी इतना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। कृष्ण के ऊपर किसी को श्रद्धा नहीं है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास, हम कोई भी परिस्थिति में रहेंगे तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, वो विश्वास होना चाहिए। ये मेरा 2 साल पहले का अनुभव है। जब कोविड का लॉकडाउन आया उसके 1 महीने पहले मेरे पिताजी को कैंसर डायग्नोसिस हुआ और फिर लॉकडाउन आ गया दूसरे महीने, 2 फरवरी में उनका डायग्नोसिस हुआ और मार्च एंड में लॉकडाउन आ गया। तो थोड़ा समय मैंने जॉब किया, उसके बाद तो घर पे कोई सेवा के लिए आने को तैयार नहीं था क्योंकि कोविड चल रहा था। तो 3 महीना मैंने जॉब नहीं किया और काफ़ी बीमार थे तो काफ़ी खर्चा भी था, मतलब लाखों रुपए में खर्चा था उनका, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरापी। तो उस समय मुझे पता चला कि कृष्ण ही सब चलाते हैं, वो पैसों की व्यवस्था उन्होंने ही की। अब मुझे 1 रुपया भी किसी से मांगना नहीं पड़ा। तो उसका मतलब क्या है, वो करने वाले वही हैं। तो उनके ऊपर आप विश्वास रखेंगे तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं, तब मेरा सैलरी नहीं आ रहा था, फिर भी मेरा घर चल रहा था, ऊपर से खर्चा ज़्यादा हो गया था, तो वो खर्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि भगवान को लगता है कि भाई इसको ये ज़रूरत है तो भगवान दे देते हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से ज़रूरत बना लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, अत्यधिक उद्यम करते हैं। तो उससे बचना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो मेंटालिटी है पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भौतिक अर्थोपार्जन में लगा लेते हैं, तो उससे आप आपकी साधना के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। तो अत्यधिक प्रयास से बचना चाहिए। जो आपका रेगुलर ड्यूटी है उसको कीजिए और बाकी का जितना भी समय है, ऐसे बोला जाता है कि यू शुड वर्क जस्ट टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर। जितना आपको जरूरी है, बेसिक जितना है, वो आपका लक रहेगा, प्रारब्ध रहेगा तो मिल जाएगा। वो नहीं रहेगा तो कितना भी ऊपर से कूद के छलांग मारेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मिनिमम जो है उतना करने के लिए प्रयास कीजिए, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो तो व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी और उसके बाद हमारे जो गुरु महाराज है, भक्ति विकास स्वामी महाराज हैं, तो उन्होंने काफ़ी जगह पे फार्म कम्युनिटीज़ अभी डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे एक नंदग्राम करके कम्युनिटी बनाया है केवड़िया कॉलोनी के पास में, तो वहाँ पे भी जो कुछ भक्त हैं वो ऑलमोस्ट 80 से 100 के आसपास भक्त हैं, कुछ बच्चे भी हैं, गुरुकुल भी चल रहा है। तो वहाँ पे लोग सिंपल लाइफ के ऊपर जीवन निर्वाह कर रहे हैं और वो एक ऐसा आइडियल प्रस्तावित करना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में जब ये पेट्रोलियम वाली संस्कृति है उसका जब विघटन हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो ये सिंपल लाइफ के ऊपर हम जी सकते हैं, ऐसा वो ऑप्शन हमको बना के दे रहे हैं। हमारा जो आर्टिफिशियल लाइफ है उसको रन करने के लिए हमें ज़्यादा कमाना पड़ता है। जैसे ही हमारी लाइफ सिंपल हो जाती है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो धीरे 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 कम हो जाती है और उतना हम प्राप्त आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या चाहिए, एक कुछ भूमि चाहिए और एक दुधारू गाय चाहिए, तो उससे आपकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए।
पर आपको ज़्यादा समय मिलता है वो हरि नाम कर सकते हैं। ठीक है, बताते हैं कि सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा इसके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य यानी कि ईश प्रेम, भगवान के प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। तो हमें क्या था, तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। वो बॉडी का ग्रोथ कैसे करना है, बॉडी के लिए सब कुछ कैसे करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकताओं से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दैट इज द बेसिक टेंडेंसी। महाभारत में और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नरः धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिः समान। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, फाइट करना, ये सभी तो पशु भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो धर्म ही एक ऐसी चीज है जो आपको पशु से अलग करता है। ऐसे कभी देखा है आपने कि कोई कुत्ते ने कुत्ती के साथ मैरिज विवाह किया है? ऐसा वो रोड पे रहते हैं, रोड पे जीते हैं, उनका कोई विवाह नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, विवाह करते हैं ना, अग्नि का सन्मुख प्रतिज्ञा लेते हैं ना कि भाई सुख में दुख में साथ में रहेंगे। और हम देखते हैं ना कि तकलीफ रहती है फिर भी लेडीज अपने पति के साथ रहते हैं। अभी आजकल उल्टा हो गया। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर वो कमाता नहीं है अच्छे से तो उसको छोड़ देते हैं, डाइवोर्स हो जाता है। तो अभी वो धर्म से विमुख हो रहे हैं लोग, हो रहे ना धीरे धीरे लोग। और कंप्लेन पहले बहुत इतने नहीं कर रहे थे, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे और उसके साथ जीते थे। तो ऐसे आत्महत्या कर लिया कोई किसान ने, ऐसा ज़्यादा नहीं आता था ना पहले, आज से 50 साल पहले ऐसा आता था क्या? नहीं आता था ना। अभी क्या हो रहा है, आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल बढ़ा दिए। पहले लाइफस्टाइल सिंपल थी तो प्रॉब्लम नहीं आते थे उनको। तो क्या बताते हैं कि आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि को भगवान को प्राप्त करने के लिए यूज करना चाहिए। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार के मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में लगा जाता है। जैसे फैक्ट्रियाँ, कसाईघर, वेश्यालय, मदिरालय खोले जाते हैं। अभी ये पूरा यूएस में जाएंगे या कनाडा में जाएंगे, बड़े सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो कलयुग के जो 4 पतित होने के लिए जो जगह है वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। कसिनो है, वहाँ पे नॉनवेज खाते हैं, वहाँ पे अल्कोहल पीते हैं, वहाँ पे ब्रोदेल्स हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, वो कलयुग के द्वार हैं। परीक्षित महाराज ने जो 4 जगह पे कलयुग को रहने की जो मंजूरी दी है, वो चारों जगह वहाँ पे खुलेआम अवेलेबल है। और इंडिया में भी अभी धीरे धीरे अवेलेबल होने लगा है। तो उससे हमें बचना चाहिए। मनुष्य जीवन इस साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतम बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र पठन करना चाहिए। तो एक दिन पढ़ना चाहिए हफ्ते में, या हर रोज पढ़ना चाहिए? तो कितने लोग हर रोज पढ़ते हैं? अच्छी बात है, बढ़िया है। कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? तो 5 मिनट पढ़ना चाहिए। कितना मिनट पढ़ना चाहिए? 5। फिर 5 मिनट में आनंद आ जाए तो 10 मिनट पढ़ना चाहिए। फिर और आनंद आ जाए तो 1 घंटा तक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य, उसका मतलब क्या है, जो धर्म है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, चरम मुक्ति है, टॉप मोस्ट लिबरेशन। उसका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो मतलब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति मतलब स्वर्ग प्राप्ति के लिए या अच्छा जन्म के लिए या वो सब चीज़ों के लिए हम नहीं करना चाहिए।
चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्थ का मतलब है जिसे कुछ प्रॉब्लम है तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरा दुख दूर कीजिए। अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए तो वो जाते हैं भगवान के पास। तीसरा है जिज्ञासु, जिसको कुछ जानना है वो भगवान के पास आते हैं। और चौथा है ज्ञानी, तो भगवान क्या बताते हैं, ज्ञानी मेरा आत्मा है, भगवान ऐसा बताते हैं। तो हमें वो ज्ञान के लिए, प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। और वो ज्ञान कौन सा है, भगवान के साथ हमें कैसे जुड़ना है, भगवान के साथ कैसे जुड़ना है, तो वो भक्ति योग अच्छे से बताया हुआ है। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती हैं, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। हमें भगवान को जाके प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि थैंक यू भगवान आपने हमें रोटी दे दी है, उसके लिए हमें नहीं जाना है। तो ऐसे अभी हम मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी को बताएंगे मम्मी जी थैंक यू आपने खाना दिया, तो मम्मी चांटा मारेगी, गुस्सा करेगी आपके ऊपर। ये तो मेरी वो रोटी के लिए क्या कोई थैंक यू बोलते हैं मम्मी को क्या? तो भगवान को इसलिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान को किस लिए जाना चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए भगवान के पास जाना चाहिए। नीचे वाले मोटिव के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है। अलग अलग लोग अपने हिसाब से धर्म बना लेते हैं जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। वो नीति नियम जो है, जो 4 नियम बताते हैं, तो 4 नियम इसीलिए है कि आप जो बाउंड्री बना दिया उसके अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लक्ष्मण रेखा जैसा है, तो उसके अंदर आप रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, उसके बाहर निकल गए तो प्रॉब्लम है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्मों को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। प्रभुपाद जी के पास उस समय पे देखेंगे तो 100 से ज़्यादा मंदिर बना दिए थे उन्होंने, करोड़ों डॉलर का संपत्ति प्रभुपाद के पास था ट्रस्ट में, लेकिन फिर भी वो सिंपल लाइफ जीते थे। था सब कुछ उनके पास। अगर वो भोगने की इच्छा करते थे तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया कि सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अगर आप कोई चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं और वो भगवान की सेवा में लगाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में ही वृद्धि करेंगे। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को कैसे बढ़ाना है उसके लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें से बाहर आना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। आगे बताते हैं कि प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है, तो वो कॉमन है ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि ओटला परिषद तो रहता है ना, सब लोग मिलते हैं और कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। जो करंट इश्यू रहेगा उसके ऊपर सब लोग बोलते हैं। तो बोलना है तो कौन सा इश्यू होना चाहिए परमानेंट? कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक हमारी शुद्धि हो जाएगी। कृष्ण के नाम, कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण की लीलाएं, उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे हम कृष्ण बोलते हैं तो वहाँ पे ही जो भगवान स्वयं है वो नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो वो अभिन्न होने की वजह से हमको वही लाभ मिलता है जो हमको भगवान के दर्शन से मिलता है, तो सेम लाभ मिलता है। तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प के बारे में बताया गया कि जैसे जो मेढक रहता है टर टर आवाज़ करता है तो सांप आ जाता है, सांप उसको निकल लेता है। तो अगर हम भक्ति में नहीं है तो मृत्यु रूपी सांप आ जाएगा, और कब हमारी मृत्यु हो जाएगी वो पता नहीं चलेगा। आगे बताते हैं कि पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर, यानी कि रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और
व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते हैं। ज़्यादातर अभी भी देखेंगे तो जो लोग बाहर इकट्ठा होते तो वही सब बातें करते हैं। इंडिया में भी अभी प्रभाव बढ़ गया। पहले क्या होता था, जो गांव में लोग रहते थे तो सुबह शाम मंदिर जाते थे और मंदिर में आरती पूजा कीर्तन होता था रेगुलर। हर एक गांव में, कितना भी छोटा गांव हो, मंदिर रहता था वहाँ पे। अभी 500 लोग भी रह रहे हैं, 200 लोग भी रह रहे हैं तो मंदिर रहता था वहाँ पे। अभी सिटी में ऐसा नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो बहुत ही कम सोसाइटी ऐसे रहेगी, स्विमिंग पूल देंगे आपको, क्लब हाउस देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन मंदिर बहुत कम जगह पे रहता है। तो वो नहीं रहता है अभी। 500 फ्लैट है, 600 फ्लैट है, बड़ी बड़ी स्कीम्स रहती है वहाँ पे बताया 50 एमिनिटीज़, 60 एमिनिटीज़ ऐसे करके उसका प्रोपोगंडा करते हैं। जनसंघ बताते हैं आगे। तो जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। तो वो आजकल कॉमन है ना, आप कहीं पे भी जाएंगे तो ज़्यादातर लोग तो भगवान की भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनका संग हमको करना पड़ता है। तो कैसे बचें, कोई बता सकता है कैसे बच सकते हैं? उनके मन से संग मत कीजिए। फिजिकल तो संग करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले ही आप मन में सोच लीजिए कि भाई उसके चीज़ों से मुझे प्रभावित नहीं होना है। नहीं तो क्या होगा, उसका प्रभाव में आप आएंगे, फिर आपको भी लगेगा अरे हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी वैसा करता हूँ, फिर आपकी योजनाएं भी आप ऐसे बनाना चालू कर देंगे। होता है ना ऐसा कई बार। ज़्यादातर लोग वैसे 10 लोग बैठे हैं और आप अकेले भगते हैं, तो उनकी बातें कुछ अलग ही चल रही है, तो फिर धीरे धीरे आपको लगेगा ये क्या फ्राइडे सैटरडे क्लास में जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा है वहाँ पे जाएं, 1 का 2 रुपया हो जाएगा, 2 का 10 रुपया हो जाएगा, वहाँ पे अच्छी योजनाएं बताते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे लोग भी हैं ना। तो ऐसा जंग संग से बचना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने केवल कृष्ण भावनामयित भक्तों की संगति में भक्त सने वास रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। तो हमको क्या करना चाहिए, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं ना उसको भक्ति में लगाना चाहिए। उनके प्रिंसिपल्स को सीख के उनकी चीज़ों में नहीं लगना है। तो हमें क्या, हमारा जो समान व्यापार क्या कृष्ण भक्ति का बिजनेस है ना हमारा, तो उसमें लगना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए, जैसे और कोई है जिसने अच्छा मुनाफा किया हुआ है कृष्ण भक्ति में, तो उसको मिलना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि भाई आपने मुनाफा कैसे बढ़ाया है, जरा हमें भी बताइए। फिर वो बोलते हैं उसको फॉलो करना है, तो हमारा भी वो प्राइस बढ़ जाएगा, हमारा मुनाफा मिलेगा हमें। स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसी जो संस्था है, तो प्रभुपाद ने क्या बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया, इस्कॉन। जो प्रभुपाद जब शुरू करने वाले थे इस्कॉन, तो कुछ लोग बोले थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, ऐसा नाम दे दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोले ईश्वर तो कृष्ण है, तो नहीं थोड़े बाकी के लोग नहीं आएंगे, कृष्ण का नाम थोड़ा वो सांप्रदायिक हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि लेकिन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो मुझे वही लोग चाहिए जो सिंसियर है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका नाम इस्कॉन रखा। फिर भी चला ना, ऐसा कुछ नहीं। तो सिंसियर लोग भी रहते हैं ना, तो सिंसियर लोग आएंगे और फॉलो करेंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों का या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्रदान करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास यानी कि अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। प्रभुपाद ने एक्सटेंडेड मीनिंग बताया कि अननेसेसरी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना जो भक्ति में हेल्प ना करे। लास्ट टाइम हमने देखा था ना भक्ति की व्याख्या को। भक्ति की व्याख्या कौन बताएगा मुझे, आप नहीं बताएंगे। शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बता दीजिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो वो ज़्यादा कर्म और ज्ञान से उसके ऊपर आवरण नहीं होना चाहिए। तो उतना ज़्यादा आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया तो भक्ति में अवरोध रूप बन जाए। तो उसको भी प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, अत्याहार में कैटेगरी में रख रहे हैं। आगे बताते हैं कि कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अत्यधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति, यहाँ पे क्या बताया उसको, मूर्ख व्यक्ति बताया, मूर्ख व्यक्ति
अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अत्यधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। तो सबसे बड़ी ये जगाने वाला है, सब अच्छे से सुनिए, हृदयंगम कर लीजिए उसको। एक बार एक कर्मी ने, प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावना भावित नहीं होते तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो इतना ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए कि मतलब उसके बंधन को आपको भोगना पड़े। जो नेचुरली आ रहा है वो अच्छी बात है, 1 रुपया आ रहा है तो भी अच्छी बात है, 10 रुपया आ रहा है तो भी अच्छी बात है, 10 लाख आ रहा है तो भी अच्छी बात है, 10 करोड़ आ रहा है तो भी अच्छी बात है। उसको भगवान की सेवा में लगाओ, आपका यही काम है। उसको क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य बोलते हैं। जो आपको मिला हुआ है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, वो भगवान ने दिया हुआ है, भगवान की सेवा में लगाओ। आपकी जो आवश्यकता के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है उसको यूज़ करो, फैमिली के लिए यूज़ करो, और बाकी का भगवान की सेवा में लगाओ। बच्चों के लिए आप रहने दोगे ज़्यादा तो बाद में तो प्रॉब्लम आने वाला है, वो डंडे खाने पड़ेंगे आपको। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। तो जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं कि तो शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो नियम आग्रह कहा जाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। तो 2 तरीके से उसका मीनिंग ले सकते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से नियम आग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियम आग्रह शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जैसे कि जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आप जीवन में अनुभव करोगे ना, अभी मैं लास्ट 5-7 साल से मेरा अनुभव है कि मैं कुछ एफर्ट्स नहीं करता हूँ फिर भी पैसे आते हैं। तो आपको वो समझने के स्तर पे जाना है। प्रकृति के गुणों के हिसाब से आपका कर्म तो होने वाला ही है। तो जैसे आप सात्विक गुण में आ जाओगे, जितना ज़्यादातर समय आप सात्विकता में रहोगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। काम तो वही करना है जो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ दोगे, काम तो आप करोगे, लेकिन वो जो बंधन वाला काम कर रहे हो ना आप, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से चल रहा है, उसमें से आप बाहर आ जाओगे और आप देख सकोगे कि ये कृष्ण करवा रहा है। तो आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे ना। फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? मैंने किया, अच्छे से नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप समझ लोगे कि ये तो भगवान करवा रहे हैं और आपको ये परिस्थिति में रखा हुआ है और आपको करना है, तो क्या हो जाएगा? फिर उसका बंधन नहीं लगेगा और आप वो कोई भी परिस्थिति रहेगी आप प्रसन्न रहोगे। तो जब भगवान को सेंटर में रख के आप कार्य करोगे तो नेचुरली होगा और अच्छे से होगा और उसका बंधन भी नहीं होगा। तो आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, धृत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए, अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। आगे बताता है कि लालच, लौल्यम, जो लास्ट बताया हुआ है, लालच की श्रेणी के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, जैसे ब्रह्म में लीन होना, मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए इच्छाएं सम्मिलित हैं, भौतिक कुछ चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा, ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथा कथित आध्यात्मिक उन्नति करने से सारे कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। जैसे हमने देखा वैसे कि वो ब्रेक जैसा काम करता है। आप एक्सेलरेशन देंगे, कितना भी जप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपको और चीज़ों को प्राप्त करने की लालसा है तो वो सब फायदा नहीं मिलेगा आपको।
ठीक है। पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। क्या बताते हैं? आधुनिक पूंजीवाद आवश्यकता से अधिक संपत्ति, मैं ही सब कुछ प्राप्त कर लूँ, उसके ऊपर आधारित संग्रह करते हैं। और साम्यवाद क्या करते हैं? संपन्नता वालों की ईर्ष्या करते हैं और सारे धन तथा संपत्ति को राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली तो ये कैसा हो गया कि एक व्यक्ति है वो सब कुछ मैं प्राप्त कर लूँ और दूसरा व्यक्ति क्या है, सब में बांट दो, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हम भी प्रसन्न होते हैं। तो उसमें हम भी आ जाते हैं, हमारी भी प्रसन्नता आ जाती है। तो यहाँ पे उदाहरण में क्या बताया हुआ है कि जैसे $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है, ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर सोचकर कि यह दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं है, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान है। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 की नोट को देखता है उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया है और उसको वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए तो नहीं चुराता है, नहीं उसकी उपेक्षा करके उसके सड़क पर रहने देता है। इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिससे उसे खोया है, यह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। तो हमें भी वही करना है। जो लोग पड़े हुए तकलीफ में हैं उनको भगवान के साथ जोड़ना है। आगे बताते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कश्य स्विद्धनम। ईशोपनिषद में प्रथम मंत्र है। यहाँ पे क्या बताया हुआ है? इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और इन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए इन्हीं वस्तु को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और उसके भाग के रूप में सुरक्षित करके करें, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी की हैं उन्हें ग्रहण न करें। तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है, कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक कोई बताएंगे बिना देखे? अच्छा, देख के बताइए। आप पढ़िए प्रभु जी, 2 नंबर का श्लोक। कौन सी 6 चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया आज? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा धन संग्रह करना। अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास का मतलब वो चीजों के लिए प्रयास करना जो प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो। जनसंगश्च, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, प्रजल्प मतलब अननेसेसरी टॉक, जो कृष्ण से जुड़े नहीं वैसे कोई भी बात करते हैं वो क्या है? प्रजल्प है। नियम आग्रह को 2 तरीके से लिया है। नियम का आग्रह करना या नियम से विपरीत करना। नियम अग्रह, तो दोनों तरीकों से हमें उससे दूर रहना चाहिए। नियम का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए अपने फायदे के लिए और नियम से विपरीत भी नहीं करना चाहिए। जनसंघर्ष मतलब भौतिकतावादी लोगों को ज़्यादा संग करना। लौल्यश्च मतलब लालच करना। तो अगर ये 6 चीज़ें हम करेंगे तो क्या होगा? भक्ति विनश्यति। नेक्स्ट टाइम कौन सा श्लोक है? भक्ति प्रसिद्धति कैसे होती है। सो हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।